यदि आपको गुस्सा बहुत आती है तो गुस्सा करने की आदत को दान करो। बहुत गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर हाई बहुत होता है, फिर आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। और क्रोध करने से पूरा सिस्टम बिगड़ता है। थोड़ा कंट्रोल में रहो, मुस्कुरा दिया करो। कोई दुष्ट मिल जाए तो उससे बच के निकल जाया करो। उस दुष्ट को कोई बड़ा दुष्ट मिल जाएगा, उसको सुधारेगा, तुम थोड़ा बचो। और ये भी याद रखना, कभी कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोध करे, अपनी सहन शक्ति को भी बढ़ा ले। और जितना सुंदर स्वभाव आपका होगा इस दुनिया में, आपका उतना ही सुंदर प्रभाव होगा। गम खाने की शक्ति पैदा करो, प्रसन्न रहा करो। पति पत्नी दोनों कम से कम 5 मिनट का समय निकाल कर प्रेम से चर्चा भी किया करो। कभी कभी अपनी वाइफ को खुश करने के लिए अपने ससुराल का गुणगान किया करो और कहा करो कि तू जैसी है वैसी है, लेकिन तेरी माँ तेरे पिता बहुत महान है, ऐसे कह दो। कोई भी नारी अपने माँ बाप की बुराई सुनना पसंद नहीं करती है। ये बेटी में एक बहुत बड़ा गुण होता है। और जो स्त्रियां चाहती हैं कि मेरा पति खुश रहे, एक काम बस किया करो, अपने पति के माता पिता की अर्थात अपने सास ससुर की सेवा प्रेम से कर दिया करो और कहा करो इनकी सेवा से हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि भगवान को हमने नहीं देखा है, देवी देवताओं को मूर्ति के रूप में देखा है, पर वास्तव में सास ससुर और बूढ़े माता पिता ये साक्षात देवी देवता के रूप है। इनकी सेवा करने से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। सेवा वही कर सकता है जो सहनशील होता है। हमारे आश्रम पर संचालक हैं, 95 साल की उम्र है। संत लोग उनकी सेवा करते हैं, 3 संत। तो जब उनको स्नान कराते हैं तो कहीं उनके शरीर में दर्द होता होगा, तो स्नान कराने वालों को मुक्का मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। उनके हाथ पांव धोते हैं तो ऐसे लगाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी सेवा करते आप मारते क्यों? बोले हम मारते नहीं हैं, हम इनको सुधारते हैं। हमने कहा 95 साल के हो गए अभी सुधार रहे हो? माइंड काम नहीं करता है। अधिक बुढ़ापे में दिमाग काम कम करता है। इसलिए बेटों को बहुओं को बहुत सहनशील होना चाहिए। और दिमाग काम क्यों करता है, क्यों कम करता है जानते हैं आप? क्योंकि वृद्धावस्था आने पर भी शरीर तो अशक्त हो गया, कमजोर हो गया, माइंड भी कमजोर हो गया, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई, लेकिन ये मन पूरा लोड मान कर रहता है, पूरा लोड। इसलिए बूढ़े लोग हंसते नहीं हैं, क्योंकि इनके ऊपर पूरा लोड रहता है। जरूरत नहीं है लोड लेने की, लेकिन ये फालतू लोड लिए रहते हैं। फालतू लोड भी मत लीजिए, बेटे बहुओं के ऊपर लोड छोड़ दीजिए। ये संसार एक व्यक्ति से नहीं चलता है,
फैमिली एक व्यक्ति से नहीं चलती, पार्टी एक व्यक्ति से नहीं चलती है, आश्रम एक व्यक्ति से नहीं चलता है। जब किसी एक व्यक्ति को अहंकार आ जाता है कि मैं ही इस घर को चला रहा हूँ, उसी दिन से घर बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब किसी एक व्यक्ति को अभिमान आ जाता है कि मैं ही आश्रम चला रहा हूँ अकेले, तो वो आश्रम बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब एक व्यक्ति को अहंकार आता मैं ही पार्टी चला रहा हूँ, वो पार्टी डामाडोल होने लग जाती है। इसमें अनेक लोगों का सहयोग होता है, तभी ये सब संगठन चलता है। आपकी बेटियों का भी सहयोग होता है आपके घर की सुंदरता रौनक बनाने में। एक बूढ़ी माँ रो रही थी, मैंने कहा क्या हुआ माता जी, क्यों रोती हो? बोले बेटियां सब चली गई, घर सब हमारा बिगड़ गया। तो हमने कहा बहुएं आई कि नहीं आई? बोले एक बहू आई है, एक ही लड़का था और 4 बेटी चली गई। जब बेटियां थीं पूरा झाड़ू बहारू साफ सफाई, बर्तन मांजना धोना, कपड़े सेटिंग, बिस्तर सेटिंग, सब बेड सेटिंग, गुलदस्ते सजे हुए, द्वार पर रंगोली बनी हुई सुबह शाम, वो चमक दमक। अब जब मैं देखती हूँ ये रूखा सूखा घर, तो बेटियों की याद आती है और मन होता रो लो क्या करूँ, मेरी बेटियां चली गई। याद रखना, जिसके घर में बहू बन करके जाना, बेटियों की तरह दौड़ दौड़ करके काम करना। तुम्हारी सासू और तुम्हारे ससुर अपनी बेटियों को भूल जाएं, बल्कि अपनी बहू के अंदर ही बेटी का दर्शन करने लग जाएं, तो तुम्हारा घर ससुराल स्वर्ग बन जाएगा। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। आज यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, ये प्रेम की शक्ति से ही तो बैठे हैं। मैं यदि यहाँ आया हूँ तो आपके प्रेम में ही आया हूँ। मनुष्य को प्रेम में बांधा जा सकता है, प्रेम में रोका जा सकता है, और प्रेम में मनुष्य से काम लिया जा सकता है। ये साधारण प्रेम नहीं है। इतनी माताएं बहनें आई हुई हैं, बड़ी श्रद्धा है सबकी, सबका मन है गुरु जी के थोड़ा पास में बैठूं, दर्शन भी मिले। अब जो पहले आ गई तो बैठ गई, बात को आई तो फंस गई। लेकिन टीवी स्क्रीन भी लगी हुई है, दर्शन टीवी में करना। और आपने शायद टीवी में रात को 9 बजे भी गुरु जी को देखा होगा, और मोबाइल के यूट्यूब में भी देखा होगा। जिन्होंने देखा है दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताओ कितने लोगों ने देखा। ऊपर ऊपर ताली भी बजा दो। बहुत अच्छा है। लगभग 90% लोगों ने देखा है। साहिब बंदगी बोलो। स्वर्ग से ऊंचे स्थान किसको मिलता है? विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वार चिन्हानि वसंति देहे। द्वाविमौ पुरुषौ राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। एक तो वह लोग जो धनवान हैं, बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन गलती करने वालों को क्षमा कर देते हैं, थोड़ा सा कम सजा देते हैं। गलती तो बहुत बड़ी थी, लेकिन थोड़ा सजा कम कर देते हैं। दूसरे वह लोग जो बहुत धनवान तो नहीं है, काम चलता है, पर अपनी कमाई में से कुछ दान भी कर देते हैं। दान करना दरिद्रस्य प्रदानवान। उतना धन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बचाकर दान करते हैं। दान लोभ को मारता है। लोभ पाप का बाप है। दान करने से लोभ की मृत्यु हो जाती है।
लोभ की जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक तुम दान नहीं कर सकोगे। दान करना आसान नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। दान, ज्ञान दान, अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान, प्रेम दान, बुद्धि दान, रक्त दान, समय दान, श्रम दान, सभी दान का महत्व। इस कार्यक्रम में कितने लोगों ने धन दान दिया है, कितने लोगों ने अन्न दान दिया है, कितने लोग शरीर से श्रम दान कर रहे हैं। ये अकेले से संभलने वाला कार्यक्रम नहीं है। श्री अनिल कुमार मंडल, श्री उपेंद्र ठाकुर, गणेश पासवान सब बता रहे थे कि गुरुदेव इस कार्यक्रम में पूरे ग्रामवासियों का सहयोग है, क्षेत्र का भी सहयोग है। बोले मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये पूरा क्षेत्र इस कार्यक्रम को कर रहा है और इस ज्ञान यज्ञ का पुण्य हमारे समस्त क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को प्राप्त हो, ऐसा आप आशीर्वाद देना। ये मेरा अकेले का कार्यक्रम नहीं है, ये सभी का कार्यक्रम है। और किसी के शुभ कार्यक्रम में, सत्संग कार्यक्रम में यदि आप सहयोग देते हैं तो पुण्य का कुछ हिस्सा आपको भी मिल जाता है। और उसमें यदि आप बाधा डालते हैं तो आपको पाप लग जाता है। कभी बाधा नहीं डालना चाहिए। पुण्य कीजिए, धर्म कीजिए। मैंने सुना है, एक छोटी सी कथा है कि एक राजा के द्वार पर कोई साधु भिक्षा मांगने आया। तो राजा ने साधु को देखा, प्रणाम किया कि प्रणाम बाबा जी, प्रणाम। क्या चाहिए बाबा जी? बोले कुछ दान चाहिए। राजा ने कहा दान उसको मिलता है जो ज्ञान देता है, वो दान पाता है। तो कुछ ज्ञान दो तो मैं दान दूं। तो संत ने कहा जो पूछ लो वो ज्ञान दे दूं। तो राजा ने पूछा कि एक प्रश्न है कि पूरी सृष्टि में, दुनिया में, प्रश्न सुनना ठीक से, एक ही मुहूर्त में, एक ही मुहूर्त में, एक ही तारीख में, एक ही वक्त में बहुत से लोगों का जन्म होता है, लेकिन उनका सबका भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? जब एक ही मुहूर्त में जन्म लिया, एक ही वक्त में जन्म लिया, एक ही समय में पैदा हुए, कोई राजा के घर में पैदा हुआ, कोई गरीब के घर में पैदा हुआ, कोई दुष्ट के घर में पैदा हुआ, कोई भक्त के घर में पैदा हुआ, कोई सज्जन के घर में पैदा हुआ, कोई अमीर के घर पैदा हुआ, कोई दरिद्री के घर पैदा हुआ। ऐसा क्यों होता है? और बड़े होने पर कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अमीर है, कोई धक्का खा रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई बहुत परेशान है, कोई खुश हो रहा है। इतना अंतर क्यों? इतना फर्क क्यों? एक ही माँ बाप की संतान एक साथ जन्म लेते हैं, जुड़वा, 2-2 बच्चे जुड़वा, 3-3 जुड़वा, 5-5 जुड़वा, 16-16 बच्चे जुड़वा। विदेश की एक महिला ने 16 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अब तुम सोचते होगे महिला कैसी होगी? ऐसी है महिला और कैसी?
तो 16 बच्चे तुम सोचते हो कैसे हुए? जैसे हुए तैसे हुए, तुम्हें क्यों टेंशन? हो गए और क्या। 16 बच्चे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। राजा ययाति के 100 पुत्र थे। कीचक 100 भाई था। अभी तो महिलाएं इतनी कमजोर हैं, ये तो एक ही बच्चे को जन्म देने में अधमरी हो जाती है। इनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। थोड़ा सा भोजन खाती है जैसे चिड़िया चुंगल खाती है, शरीर में दमखम नहीं है। अन्यथा इस भारत देश की धरती पर ऐसी ऐसी माताएं होती थी कि 5-5 बच्चे एक साथ जन्म लेते और सब नॉर्मल पैदा होते। कोई डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता और उस महिला के शरीर में कोई कमजोरी नहीं होती। आज तो बहुत कमजोरी है। ये कमजोरी इतनी क्यों? इसका कारण है। कारण नहीं बताऊंगा, तुम दुखी हो जाओगे। और कारण भी बता दूं तो निवारण बताना पड़ेगा कि उपाय क्या है, कमजोरी न रहे। कमजोरी इसलिए है कि तुम चिंता ज्यादा करते हो। टेंशन में बहुत रहती हैं माताएं बहनें, चिंता में बहुत रहते हैं पुरुष लोग, और पतली पतली रोटियां खाते हो, इसलिए भी तुम कमजोर हो जाते हो। इतनी मोटी रोटी खाओ फिर देखो ताल ठोक के खड़े हो जाओ। कल से बस स्कूटर के पहिया जैसी मोटी रोटी बना और लकड़ी के चूल्हे में बनाओ। एक रोटी में 10 लोग खा लो। पूरा ऊंचा चूल्हा, चौड़ा चूल्हा, घुमा दो पहिया का चक्का, देखिए उसका टेस्ट। उसी में ज्वार, बाजरा, जौ, चना और गेहूं और मक्का ये सब आटा मिला दो, मिक्स करो, मोटी रोटी बनाओ। और फिर धनिया, मिर्च, मसाला, नमक की चटनी, थोड़ा टमाटर उसी में लगा के, कोई ज़रूरत नहीं सब्जी रोज बनाने की, उसी में डुबा डुबा के खा लो। देखिए सेहत जैसी रोटी दमदार होगी वैसी तुम्हारी शरीर की शक्ति भी दमदार होगी। थोड़ा मोटी रोटी। लेकिन लेटेस्ट दुनिया में टेस्ट लोग देखते हैं, टेस्ट। आज की 50 साल पहले खाने पीने की चीजें इतनी कहाँ थी, इतने आइटम कहाँ थे। अब रहते हैं बिहार में और खाते हैं दक्षिण भारत का नाश्ता, इडली और डोसा। क्या बात है, गुजरात का नाश्ता। अरे गुजरात का नाश्ता गुजरात में हजम होगा, बिहार में नहीं। बिहार में तो बस मकई आग में भूंजो और चबा चबा कर खाओ, वही यहाँ टेस्ट देगा, आनंद। आज मुझसे एक भक्त कह रहा था मकई ले आऊं आपके लिए। मैंने कहा आज मत लाना, आज प्रवचन करना है, कल खा लूँगा, कल नहीं करना है। तो वो मन में सोच रहा होगा भगत की मकई से प्रवचन से क्या रिश्ता, बहुत बड़ा रिश्ता है। मकई मुंह में तो 32 दांत, तो मकई में सब दांती दांत तो है, लगा हुआ है। ज्ञान का कथन करने वाले साधु संत को ज्यादा आइटम नहीं खाना चाहिए, और जो ज्यादा आइटम खाता है ना फिर उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है। बस सादा सादा। उस भक्त का नाम है सुनील भारती। खड़े हो जाओ। ये सुनील भारती एक डब्बा खीर लाए थे 10 किलो। उसकी पत्नी शिक्षिका है, बोली मैं अपने हाथ से बनाकर भेज दूंगी। हमने कहा रहने दो। अरे बोले खाने दो। बहुत श्रद्धा है, आशीर्वाद है। याद रखना, कभी गुरु को कुछ खाने के लिए देना
तो गुरु कभी उसे स्पर्श कर ले तो भी समझ लो गुरु का भोग लग गया है, और गुरु देख ले तो समझ लो दृष्टि भोग लग गया है, और गुरु थोड़ा चख ले तो समझ लो कि अब मुख भोग लग गया है, और गुरु सबको बांट दे तो समझ लेना अब गुरुदेव ने वितरण का भोग लगा दिया है। गुरुदेव को पूरा मत खिलाना, अन्यथा गुरुदेव दमादम मस्त कलंदर और गुरुदेव का आखिरी नंबर। गुरुदेव को हमेशा कम खिलाओ। गुरुदेव के साथ में जो सहदेव रहते हैं, सहदेव है उधर देखो, संत लोग ये बहुत मेहनत करते हैं, इनको खिला सकते हैं। हमारे राजस्थान के एक भक्त ने 26 प्रकार का नाश्ता रखा मेरे सामने, तो मैंने कहे तो बहुत है, तो उसने बहुत अच्छा मुझे जवाब दिया, बोले बहुत है खाने के लिए नहीं देखने के लिए है, दृष्टि डाल दो, जो पसंद आए थोड़ा चख लो, बाकी दृष्टि डाल दो और छू लो। तो मैं जो थोड़ा चखता था वो प्लेट उठा ले जाता था, सब प्लेट धीरे धीरे उठा ले गया। बोला गुरुदेव आपके प्रेम में सब बना है, भक्त भी बैठे हैं, संत भी बैठे हैं, बस आप दृष्टि भोग लगाइए, स्पर्श भोग लगाइए, और आप थोड़ा चख लीजिए, और जितनी इच्छा हो खा लीजिए, उसके बाद सब प्रसाद बटेगा। सच है। मैं भुना हुआ चना रोज चबाता हूँ, भुना हुआ चना 2 चम्मच चबा लेता हूँ, वो डब्बा से ही निकाल के ढक्कन में लेकर खा लेता हूँ। कटोरी उटोरी झंझट खत्म, कटोरी में फिर चटोरी हो जाएगी। और आपसे भी निवेदन करूंगा कि भोजन जब करने बैठना तब गुस्सा न करना, क्योंकि अन्न देवता है और रसोई अन्नपूर्णा मंदिर है, और तुम्हारी धर्म पत्नी अन्नपूर्णा मंदिर में अन्न पकाने वाली देवी है। भोजन खाने बैठो तो प्रसन्न होकर मुस्कुरा कर धीरे धीरे चबा चबा कर खाइए, और भोजन बनाने वाली महिला को धन्यवाद भी दीजिए कि धन्य हो, रोज बनाती हो, कभी उबती डूबती नहीं हो। महिलाओं से भी मैं कहूँगा तुम भी थोड़ा कम खाना, बस कम खाना चाहिए। 3 बार में खा लो, 4 बार खा लो, लेकिन एक बार में भरो मत ज़्यादा। पेट अगर निकलने लग जाए तो चिंता का विषय है, पेट में सिमटा रहना चाहिए। डाइट पे कंट्रोल करिए, और यदि हो सके तो और मिल सके तो सबसे बड़ी दवा बता रहा हूं, आज बता दूं। सुबह सुबह 1 गाजर, 1 मूली, 1 सलजम, 1 चुकंदर, 1 खीरा, हरी मिर्च और सेंधा नमक, काला नमक, सब छोटा छोटा काट के उसमें डाल के मिला के, और मुट्ठी भर चना शाम को भिगा के फुला के उसे मिला के, मुट्ठी भर मूंग, खड़ी मूंग भिगा के फुला के अंकुरित करके मिला के, और मुट्ठी भर गेहूं रात में फुला के अंकुरित करके उसमें मिला दो। बनाओगे करीब ये सब थोड़ा थोड़ा 1 किलो तैयार होगा। पति पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर सुबह सुबह सप्ताह में 3 दिन खा लो, देखो कितनी बुद्धि बढ़ेगी आपकी, चेहरे पर चमक आ जाएगी, लाइट आ जाएगी। ये बहुत क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ पूरा ऐसे ही चमक जाओ। मैं चमका कर जाऊंगा यहां से तुमको।
और प्रसन्न बदन रहा करो, खूब मेहनत किया करो, सुबह सुबह की धूप भी लिया करो। गुरुदेव का प्रवचन भी रोज सुना करो। मोबाइल में असंग सर्च करो, यूट्यूब में पूरा प्रवचन आएगा। रात में 9 बजे आस्था भजन चैनल टीवी में प्रवचन आएगा। प्रवचन सुनने से आपकी बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, सद्गुण बढ़ेंगे, सदाचार बढ़ेगा, घर में सुख शांति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, दौलत बढ़ेगी, मकान बढ़ेगा, गाड़ी बढ़ेगी, सब कुछ विकास होगा। तुम्हारे घर में गरीबी रह नहीं सकती है। अगर श्रद्धा से तुमने प्रवचन सुन लिया तो गरीबी दूर निकल कर चली जाएगी। आज हमारे परम भक्त श्री ओम प्रकाश मेहता जी, खड़े हो जाओ, इधर आओ, पंखा चलाओ, ऊपर आ जाओ। वो कह रहे थे 4 साल से गुरुदेव का प्रवचन सुन रहा हूँ। दे दो थोड़ा, वहाँ बैठ जाओ। ये श्रवण कुमार यादव हैं जो चमर डुला रहे हैं, ये ओम प्रकाश मेहता है। अगर चमर डुलाना है तो सफ़ेद कपड़ा पहन कर आ जाना पड़ेगा। हाँ, ये सेवा मिल जाती है थोड़ा थोड़ा। और इस चमर को देख करके मक्खी घबराती है कि कोई घोड़ा आ गया क्या, घोड़ा की पूंछ हिल रही। मक्खी नहीं आती है, मच्छर भी इसको डरता है। बैठ जाओ। सज्जनों, ये भक्त कह रहा था आज कि 4 साल से सत्संग सुन रहा हूँ, 2 मंजिल मकान बन गया, 4 पहिया फर्स्ट क्लास कार आ गई है, दुकान खुल गई है। भाई, हमारे सब भाई मिल करके प्रेम से रहते हैं। राइस मिल भी है, कई ट्रैक्टर भी है, ट्रक भी है, और गुरुदेव सब कुछ बढ़ता जा। अगर 10 साल पहले से सत्संग आपका मिल जाता, सुन लेते कहीं, तो अब तक कुछ और ही होता। बोल रहे थे ना, सच बात। और वो गुरु का दीवाना भी है। गुरु का दीवाना छोटा नहीं, गुरु के लिए तन मन धन जी जान अर्पित है। तोन्हा में कार्यक्रम आपने ही किया था, समस्त ग्रामवासियों का सहयोग था। वास्तव में सत्संग आपको धनवान भी बनाता है, गुणवान बनाता है, सत्संग महान बनाता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को भगवान के पद पर पहुंचाने वाला, बचपन से जो उनको सत्संग मिला, भक्ति मिली, उसके प्रभाव से उनमें भगवान का गुण आ गया था, भगवत गुण पैदा होता है। ये सत्संग साधारण चीज नहीं। तुम गरीब नहीं रह सकते हो, विवेक से काम करना। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। चार प्रकार के दुख संसार में होते हैं। नंबर 1 अभावजन्य दुख, नंबर 2 हानिजन्य दुख, नंबर 3 वियोगजन्य दुख, नंबर 4 अपमानजन्य दुख। मुख्य दुख 4 है। अभावजन्य दुख क्या है? जो तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, सामान नहीं है, सम्मान नहीं है, बर्तन नहीं है, किचन नहीं है, शौचालय नहीं है। इस बात का भी दुख बहुत बड़ा दुख होता है। अभावजन्य दुख। कितने लोगों की जिंदगी में कुछ नहीं है। मुझसे कहते हैं गुरुदेव, न घर है, न गाड़ी है, न धन है, केवल हम हैं। तो हमने कहा सब हो जाएगा। बोले कैसे होगा गुरुदेव? हमने कहा बस सत्संग सुनो, गुरु का ध्यान करो। 5 साल बाद मिले, बोले घर हो गया,
और घरवाली हो गई है। तो हमने कहा अब क्या चाहिए? बोले अब गाड़ी चाहिए। एवं मस्त गाड़ी भी हो जाएगी। यदि तुम उन्नति करना चाहते हो, धनवान बनना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको 6 काम करना पड़ेगा। 6 चीजें अगर आपकी जिंदगी में आती है तो आप गरीब नहीं रह सकते। आप बोलो तो आज ही बता दूं ये 6 चीजें कौन कौन है? बताऊं? आज बता दो।